हम लोग कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार पुस्तक से पढ़ रहे हैं। अध्याय 3 कृष्ण प्रेम का अभ्यास और 5वां दिवस। बात यहाँ पे समाप्त हुई थी कि जो सच्चे भक्त हैं वैष्णव पीड़ित मानवता को बारने की सहज इच्छा होती है। यू हैव टू कीप ईदर योर फोन इन साइलेंट मोड and turn it on the other side or because that's a big distraction coming on. No problem. They should know that we can meet only after 45 minutes, something like that. The bad news will still be there. Don't worry. तो लोग दुख भोग रहे हैं तो सोचते हैं कैसे उन्हें पतित अवस्था से किस प्रकार उठाया जाए। इस बारे में मैं एक और कुछ कमेंट करना चाह रहा हूँ। देखिए, जब भी आप किसी को प्रीचिंग करेंगे, कठिनाई क्या हम लोग का चर्चा कर रहे थे, दुखेषु सुख मानिना। ये आप पहले समझ के चलिए कि वो अपने दुख को ही सुख मान रहा है, तो उसको पहले कन्विंस करने में बहुत टाइम लगता है। और दूसरी बात, वो तैयार नहीं होते हैं जब करने के लिए। जब यही पता नहीं है कि हम बीमार हैं, कन्विंस नहीं है कि बीमार हैं, तो दवा कड़वी है ऐसा करके कुछ हमारे पास टाइम नहीं है। सुना आपने? अरे मैं भूल जाता हूँ। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे वो बोलते हैं आपका ये बीमारी है, बुखार लग गया। बुखार नहीं, बुखार तो नहीं है। आयुर्वेद का सबसे हो सकता तो वो मैं रोज ही दवा नहीं खाता। पता मैं एक दिन दवा क्यों नहीं खाई? चम्मच नहीं है। अब मान लो जैसे अब ये गलत बहाना है कि नहीं, मान लो चम्मच नहीं है और मैं अगर वाकई मान रहा हूँ कि मैं बीमार हूँ और दवा खाना जरूरी, तो दूसरी जगह चम्मच उधार मांग करके भाई बहुत दिक्कत है, मेरे जीवन की बड़ी चम्मच दे दीजिए, आप करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन अब सही बताऊँ, मैं ही बहुत सीरियस नहीं हूँ ज़्यादा ठीक होने के लिए, तो भाई वैसे बहाने कर देता हूँ कि भाई आज चम्मच नहीं मेरे पास, आज अरे भूल गया, अब फ्रिज में रखी थी, अच्छा ऐसा करो आप ही बना के देते ना दवा, ऐसा कर कुछ तो बहाने कर देते हैं। ये मैं मतलब एक मैपिंग कर रहा हूँ कि इसी कारण से लोग क्योंकि समझ नहीं रहे हैं कि जगत में कितना दुख है, वो नाम जप नहीं करते। तो ये तिकड़म लगानी पड़ेगी आपको, किसी तरह से लोगों को बोल के समझा करके लिटरली हाथ भी जोड़ने पड़ते हैं कि आप कृपया हरे कृष्ण मंत्र कीजिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग दुख को दुख नहीं समझ रहे हैं। दिस इज प्रीटी हैवी। कल 46 डिग्री था टेम्परेचर, 48। बताइए, शायद हम लोग रोटी भी अगर बाहर रख देते पत्थर के ऊपर तो रोटी सिक जाती, शायद बोल रहा हूँ, मतलब शायद संभव ना हो, लेकिन आधी तो पकी जाती। तो क्या हम बताइए सुख भोग लेंगे? और ये भी कह सकते हैं हम तो एसी चला के ठीक हो जाएंगे, लेकिन क्या हमेशा तो आप एसी में नहीं रह सकते ना। और फिर इसका बिजली का बिल है, वो भी अपने आप में कष्ट है। और उसके बाद में एंड में तो मृत्यु आनी ही पड़ेगी। नहीं, नौकरी के लिए तो जाते हैं, हर जगह तो एसी नहीं होता है। और उससे भी बड़े कष्ट क्या है? भगवान की भक्ति को से प्राप्त होने वाले सुख से वंचित होना। ये बात एक सच्चे वैष्णव जानते हैं। हम लोग को तो अभी सुख मिला नहीं, हम तो खाली कन्विंस हो रहे हैं इंटेलेक्चुअली। जो वाकई भक्ति के सुख से सुखी है, अब उसका कितनी इच्छा होगी भगवान की प्रचार करने की। तो ये सब बातें यहाँ पे सोचनी होंगी। ईसाइयों का विश्वास है कि ईसा मसीह ने क्रॉस पर चढ़कर, क्रॉस मतलब वो समझते हैं, क्रॉस चढ़कर विश्व भर के लोगों के पाप कर्मों को आत्मसात कर लिया था। भगवत भक्त सदैव सोचता रहता है कि अन्यों के कष्टों को किस प्रकार आत्मसात किया जाए। वासुदेव दत्त ऐसे ही भक्त थे जो भगवान चैतन्य के पार्षद थे। उन्होंने भगवान से कहा, अब जब आप आई ही हैं तो कृपा करके इस पृथ्वी के समस्त लोगों का उद्धार कर दें और उन्हें वैकुंठ ले चलें बिना भजन के। और यदि आप सोचते हैं कि पापी होने के कारण उनका उद्धार नहीं हो सकता, तो कृपा करके उन सबके पाप मेरे ऊपर डाल दें, मैं उनके लिए कष्ट भोगूंगा। यह एक वैष्णव की करुणा। लेकिन ईसा मसीह या वासुदेव दत्त ने हमारे पापों का ठेका तो नहीं ले रखा कि हम पाप पर पाप किए जाए। ऐसा प्रस्ताव अत्यंत हीन है। ये प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं आपको पता है बात? प्राय क्रिश्चियंस में ये धारणा है कि 6 दिन करो पाप और फ्राइडे को जा कर के धुल करके आ जाओ, कन्फेस कर लो कि हमने ये किए हैं, और इसके द्वारा यीशु मसीह या ईसा मसीह जो भी कहते हैं, यीशु आपको माफ़ कर दे। यीशु कहते हैं, यीशु या ईसा मसीह, ईसा मसीह वो उसको एब्जॉल्व कर दें, डोनेशन दे दिया हमने और अब हमारा पाप खत्म। इसे कहते हैं नाम अपराध।
ये अपराध है, ये नाम, ये कोई ऐसा नहीं हमने बस बोल दिया और ये कोई तरीका नहीं है। और फिर वही काम करना शुरू शनिवार से, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। जैसे हाउस कीपिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, घर हाउस कीपिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, ये तो बोलते हैं ना हाउस कीपिंग बोलते हैं, कि लोग आएंगे गंदा करेंगे, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है सफाई करने का, फिर लोग आएंगे फिर गंदा करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेकर सफाई करने का। इस तरह से नहीं। वैष्णव या भक्त सारी मानवता के लिए कष्ट भोग सकता है, लेकिन मानव जाति या किसी भक्त के शिष्यों को इस सुविधा का दुरुपयोग करके पाप करते नहीं रहना चाहिए। इसके विपरीत मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह पाप करना बंद कर दे, क्योंकि ईसा मसीह या वसुदेव दत्त ने उसके लिए कष्ट उठाया था। बहुत ही, मैं सोच रहा था इस बात को नहीं बोलूं, लेकिन अब प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बोला है तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि जो मानसिकता ईसा मसीह के या क्रिश्चियनों की हो गई है, हम उस पर हंस तो सकते हैं, और सभी लोग तो ऐसे नहीं होंगे, काफ़ी लोग इसमें इसी प्रकार के हैं, कन्वर्जन कर लेते हैं और अपना फिर पाप करना शुरू कर देते हैं। जिसने दीक्षा ली है उसको ये प्रश्न स्वयं से करना चाहिए। वो जानता है कि ये हम जो पाप करेंगे उसके लिए हमारे गुरु को भी दायित्व लेना पड़ेगा। सी इट्स एक्चुअली प्रीटी हैवी, इज इट नॉट? अब आप कहेंगे कि गुरु जी को पता था कि मैं नालायक हूँ। ऐसा मत सोचिए गुरु जी को पता नहीं रहता गुरु जी को पता रहता है, फिर क्यों दीक्षा दिए? ये प्रभुपाद जी भगवद गीता में एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं कि गुरु यह भी, जहाँ मैं पढ़ा हूँ उसको एकदम स्पष्ट पढ़ा हूँ, कि गुरु यह भी देख सकते हैं या जानते भी हैं कि ये व्यक्ति योग्य नहीं है, लेकिन वह एक चांस दे रहे हैं उसको भक्त बनने का, और ये भी जानते हैं कृपा के द्वारा उसको सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा सारे नियमों को ठीक से पालन करने का। आपको ये बात एकदम रिकॉर्डेड है। प्रभुपाद जी ने दीक्षा दी थी, जो पहली दीक्षा दी थी अमेरिका में, उनको पता भी नहीं था कि 4 नियम क्या होते हैं। और वहाँ तो अभी 4 नियमों को तोड़ना को ये भी नहीं बोल रहा कि कोई नियम तोड़ रहे हैं, तो नियम है करना, इसमें क्या है? थोड़ा सा बियर देना पीने के लिए वहाँ अगर शुरुआत में मान लो क्लास दे रहा हो तो हाथ में बियर का ग्लास भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब पता नहीं वहाँ के धार्मिक जो पादरी वह भी शराब पीते हो कोई, इसमें हमें लगता है कोई क्या बोलते हैं, लाखस, डार्क रस, डार्क। हाँ, अभी मुझे ये बात अभी मेरे को पता चल रही है कि मुझे लग रहा है वो जूस कुछ पी रहा था। पादरी शराब पी रहा है और प्रभुपाद जी से आध्यात्मिक चर्चा कर रहा है वो। एंड वी बिलीव दैट एनिमल्स हैव नो सोल आत्मा तो तेरे हृदय में नहीं है। अब ये सोचिए कि कैसे कैसे लोगों को प्रभुपाद जी का प्रचार करना पड़ रहा है। पादरी होकर शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, तो बताइए क्या धर्म का आवरण होगा। और बाकी जो चेले होंगे वो क्या करते होंगे। लेकिन हम कुछ और बात कर रहे थे कि व्यक्ति को ये बहुत बड़ा दायित्व अपने पे भी लेना चाहिए। इसीलिए मैं सही बताऊं तो लोगों को काफ़ी समय के बाद दीक्षा के लिए बोलता हूँ। एटलीस्ट 4-5 साल 6 साल भजन कर ली हूँ, उसके बाद बोलता देख लो कि क्या नियम पालन कर पा रहे हो। बहुत ईजी लगता है सब कुछ, इसको बंद कर दीजिए। बहुत इजी लगता है 16 माला का नियम, 16 माला जाप करना, 4 नियमों का पालन करना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप फेथ इन द होली नेम। मैंने एग्जाम्पल दिया ना, कल एक भक्त 12:30 बजे तक माला नहीं किए थे। कुछ भी कह लीजिए सेवा के नाते, कुछ हम तो सेवा भाड़ में, सेवा जाए भाड़ में, सीधी बात। पहले मैं अपना माला करूँगा, भैया सेवा हमसे नहीं हो सकती, निकाल दो सेवा, हम सेवा नहीं कर सकते, पहले हम माला करेंगे, अपनी सेवा तो बाद में करेंगे। अब क्या बताओ, इस समय अगर आपकी माला बची रहेगी कितना प्रेशर हो जाए। बीमारी की बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि आदमी हर दिन इस तरह से करे। तो अब यही देखो सीधे यही सूचित कर रहा है कि नाम पे श्रद्धा नहीं है, इसको जीवन में महत्व नहीं दे। मैंने डांट लगाया, फ़ोन बंद कराया, तब जब करने लगे। नहीं, आओ चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है। हम गुरु स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन क्या शिष्यत्व आया है?
ये केवल ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ मत सोचिए, मैं अपने पे भी इससे विचार करता रहता हूँ कि कहीं ऐसा हम कोई कर्म तो नहीं कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से हमारे गुरु महाराज। और देखिए ना, इंटरेस्टिंग बात है कि इंद्रियां जो करती हैं कहने के लिए, उसको हम तुरंत मानने के अभ्यस्त कर लेते हैं, है कि नहीं? लेकिन इससे क्या प्रभाव गुरु पे पड़ेगा उसकी भी चिंता नहीं कर रहा है। तो ये तो कुछ कहीं ना कहीं गुरु के प्रति प्रेम की हीनता ही दिखाई जाएगी ना। क्षमा कीजिएगा, हम थोड़ा हैवी हो गए इस बात पे, बट ये बात हैवी है, प्रभुपाद इसको हैवीली बोल ही रहे हैं इसको, मतलब ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ तो सबके अलग अलग गुरु महाराज है, क्रिश्चियनिटी में तो एक ही गुरु महाराज है, ईसा मसीह, सारा पाप उन पर लाद दो और फिर रोएंगे, यीशु हैज टेकन आवर सिंस सो दैट वी कैन टेक मोर सिंस। ऐसा रोते भी हैं वो लोग, ये भावुकता है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपने पाप कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी संस्तुति करते हैं, तस्मात् पुरे वह अश्वः पाप निष्कृतौ। पाप कर्मों के फल से अपने को मुक्त करने के लिए जब तक मनुष्य देहधारी बना रहता है उसे प्रायश्चित करना चाहिए। दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवम यथा भिषक चिकित्सेत रुजाम निदानवित। अपने पाप कर्मों के अनुसार मनुष्य को प्रायश्चित कार्यक्रम बनाना चाहिए। ये समझ में आया? भारी पाप है तो भारी प्रायश्चित, लघु छोटा पाप है तो छोटा प्रायश्चित। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विभिन्न पाप कर्मों के लिए भिन्न भिन्न प्रायश्चित होते हैं। कुछ भी हो, मृत्यु के पूर्व उसे प्रायश्चित कर लेना चाहिए, जिससे वह पाप कर्मों को अगले जीवन में साथ न ले जाए और उसे फिर से कष्ट भोगना ना पड़े। थोड़ा सा एडिटिंग की ज़रूरत है। अच्छा, आप लोग ये आश्चर्य नहीं करते हो कि यहाँ पे हमारे जितने रूम में लोग उपस्थित हैं और सबकी पत्री चेक कराओ, पत्री, जन्म पत्री, आप क्या सोचे? पत्नी क्या पत्नी बोलूँगा, सोचना चाहिए यार, पत्री बोल रहा हूँ, जन्म पत्री। तो पत्री अब चेक कराएंगे तो सबकी एक भी आदमी ऐसा नहीं उसकी पत्री मैच करती हो एग्जैक्ट। और मोटा मोटी उसके संसार जीवन चल रहा है, तो ये प्रश्न बनेगा ना कि सबकी पत्री अलग अलग कैसी है? नहीं सोच रहे हैं आप? सबकी नाक अलग क्यों है, आँख अलग क्यों है, सबका अलग, और सबका एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, नहीं लगता? कुछ लोग आलसी और पैसे वाले हैं, कुछ लोग मेहनत करते हैं, पैसा कम है ये भी एक अलग डायमेंशन है कि नहीं? इज इट नॉट? ये क्यों हो रहा है? पहले हमने कुछ कर्म किया है और वो इतनी विपुलता में मिलता है कि आप कुछ आज जो कर्म कर रहे हैं उसे समझ नहीं पा रहे कि उसका रिएक्शन कितनी बड़ी मात्रा में मिलता है। आप मान लो किसी व्यक्ति को दान दे दिए, किसी भक्त को दान दिए, अब बरसने लगेगा अगले जन्म में पैसा, और व्यक्ति समझेगा नहीं पैसा क्यों आ रहा है हमारे पास। या किसी को दुख दिया है तो अगले जन्म में दुख आ रहा है, या फिर अकस्मात सुख मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? ये पूर्वगत कर्मों के अनुसार। तो ये समझना होगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कैरी ओवर होता है। ऐसा नहीं कि सारे कर्मों का हमको जो फल है वो एक ही जन्म में मिल जाता है। मेक सेंस? यदि हमारे पाप कर्मों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं किया जाता तो प्रकृति हमें क्षमा नहीं करेगी। ये नहीं कह सकती कि अरे हमको पता ही नहीं था कि मुर्गे तोड़ना पाप है। आपने सुने ये आर्गुमेंट? अच्छा प्रभु जी ये बताइए, जिनको नहीं पता है कि मुर्गा खाना पाप है, क्या उनको भी पाप लगेगा? क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल लगेगा, उनको भी मुर्गा बनना पड़ेगा। अरे आप लोग भावुक हैं, ऐसा डराने के लिए बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है होगा, हमें किसने देखा है नरक वरक, ऐसा नहीं होता है। पीपल आर लिविंग अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल लाइफ, बहुत ही अनउत्तरदायी जीवन जी रहे हैं। अच्छा भाई देखो, हम खाते नहीं हैं, बना देते हैं। ये सुना है? बहुत सी स्त्रियाँ बोलती हैं इसे, हम प्रभु जी खाते नहीं हैं, लेकिन अब प्रभु जी को प्रभु जी तो नहीं, मतलब पति को खाना होता है तो बच्चों को खाना तो हम बना देते हैं। और कभी कभी ये भी बोलता है, ये हमसे बोला कि इंडोनेशिया में माता जी बोली हम खाते नहीं हैं, बच्चों को पैसे देते हैं बाहर खाने के लिए मैंने कहा तो ये सभी तो स्पॉन्सरिंग हुई। तो ये दिख नहीं रहा लोगों को कि अगर मैं कहूँ कि भाई इसका मर्डर कर दो तो मैं तो नहीं कर सकता, आपको गन दे दी या गन दिलवा दी तो क्या मुझे पाप नहीं लगेगा मर्डर का? इतनी सी बात नहीं समझ में आती लोगों को। पुलिस नहीं पकड़ती, बताइए? पुलिस भी देखती है ना कौन लोग इस जुर्म में मिलके जुर्म किए हैं। सब लोग पुलिस पकड़ती, तो पुलिस तो भले बच जाओगे लेकिन प्रकृति के नियम से नहीं बच सकता। दे आर सुप्रीमली कोल्ड।
कोई भेदभाव नहीं देखा जाता। हमें अपने पापों के फल को अगले जीवन में भोगना पड़ेगा। अपने भौतिक कार्यों के प्रति ऐसा बंधन कर्म बंधन कहलाता है। समझ में आ रहा है? आज कुछ कर्म किए, उसका फल भोगने के लिए अगले जन्म में आओ, फिर उसका फल भोगने के लिए बाहर आओ, फिर से दोबारा। अब एक मेरा प्रश्न है, क्या ये आपको ऐसी साइकिल, ऐसा चक्र नहीं लगता इसको तोड़ा ना जा सके? क्यों? पहले एक्सप्लेन कीजिए कि ये कर्म बंधन का चक्र आपको तोड़ना ना जा सके, ऐसा क्यों लगता है? यस। एक नॉर्मली जैसे कि जो पिछले जन्म कुछ कर्म किए, उसके हिसाब से वो प्रेरित करते हैं इस जन्म में कुछ कर्म करने के लिए, और चूंकि उसको ज्ञान है नहीं कि कैसे से निकला जाए, तो उसमें फंसता रहता, चलता रहता है साइकिल में। एक भक्त कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जन्मों से है। बहुत सारे जन्मों से है, ये भी एक प्रभाव है, लेकिन जो प्रभु जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। कितने लोगों को पता है कि हम कर्म बंधन में हैं? पहले तो ये सोचिए। अरे कितने लोगों का मतलब, मेरे प्रश्न समझा के लिया करो। कितने लोगों का मतलब पूरे जगत में कर्म बंधन कुछ होता है, यही लोगों को पता नहीं है। और फिर ये देखने का सामर्थ्य होना कि मैं कर्मानुसार बद्ध हूँ कार्य करने के लिए, यह भी नहीं होता है लोगों की दृष्टि। ये धीरे धीरे व्यक्ति की, हम सभी लोग सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं। आप आज कोई संकल्प ले रहे थे और फिर कुछ दिन बाद संकल्प चेंज हो जाता है, पूरी बुद्धि मति चेंज हो जाती है। होता है कि नहीं? देखा है आपने? हमने तो, हमारे एक भैया थे, अभी भी जिंदा ही हैं, वो बहुत तेज से पढ़ाई में, और एकदम से उनकी बुद्धि घूम गई, बेचारे पागल से हो जाते हैं बीच में, एकदम पूरा मेरे से, मतलब बड़े, ना शादी हुई ना नौकरी लग पाई, कुछ भी नहीं कर पाए। और बहुत प्रयास किए ठीक कराने का, इस बाबा को दिखाया, उस बाबा को दिखाया, ये मंत्र किया, वो मंत्र किया, नहीं ठीक होता। सी हाउ पावरफुल कर्म इज। इसके लिए व्यक्ति को सतर्क, यही बात बोली, इसीलिए सतर्क रहना चाहिए कि हमसे जाने कोई गलत कर्म ना हो, और मृत्यु के पहले व्यक्ति जितना हो सके अपने एटलीस्ट बुरे कर्मों को प्रायश्चित कर ले। इट्स अ सीरियस इफेक्ट, सीरियस स्टफ इसे कहना चाहिए। बहुत कष्ट भोगना पड़ सकता है व्यक्ति को। मेक सेंस? ये मजाक नहीं है कि हम कर्म बंधन पड़े हुए हैं और हमको कुछ बड़े निर्मम तरह से उसको दिया जाता है। किसी को देखते नहीं, किसी का अकस्मात बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है। मेरे को एक बार, मेरे को गर्व था कि मेरी आज तक कभी हड्डी नहीं टूटी है, तो हल्की सी टूटी थी, हल्का सा फ्रैक्चर हुआ था, कोई बहुत बड़ा नहीं। मेरे पिताजी के 13 फ्रैक्चर हुए थे एक्सीडेंट में, और अब हम तो कभी समझ ही नहीं पाए थे बहुत बचपन तक कि ये फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है। मतलब 13 फ्रैक्चर हुए थे, ऐसे बोलता था मैं। अब समझ में आया कि कितना दर्द हुआ होगा, बताओ। और उसमें भी हल्का हल्का ही समझ में आ रहा है कितना दर्द हुआ होगा, बताइए। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, अमेजिंग। मुझे उस वक्त बाइक से, देखो कैसे कर्म प्रेरित करता है। बाइक चलाना नहीं आता था, एकदम मैं सीखा, मुझे लाइसेंस, पहली बार ही कुछ बाइक पकड़ा था। पता नहीं, मेरी दीदी बोली कि चलो हम लोग घूम के आते हैं। हमने कहा ऐसा करते हैं, अस्पताल की तरफ चलते हैं, कहीं चोट लग जाएगी, हो रहेगा तो अस्पताल भर्ती करा दूंगा। हम लोग मजाक करते थे। और मैं जा रहा था तो कुछ नहीं, एक व्यक्ति ने ऐसे लेफ्ट में काटता ही, अब हमको अभ्यास था नहीं, मेरे हाथ पैर फूल गए, तो मैंने एकदम कस के ब्रेक मारा, वो पूरा उड़ करके गिरी। मैं तो आगे बैठा था, मैं पकड़ा हुआ था, धमाई रुक गया, तो मेरे को कुछ नहीं लगा। उसका बहुत साहसी, मेरी बहन मुझसे बहुत अधिक साहसी, उसका हाथ पूरा टूट गया था यहाँ से, पूरा हाथ ऐसे यहाँ से मुड़ गया था लेफ्ट से। सी हाउ कर्म इज देयर। आप देख रहे हैं कर्म कैसे होता है। फिर कुछ बोली नहीं, एकदम चुपचाप। कितना दर्द हुआ होगा। मैं कभी कभी बोलता हूँ शायद मुझको बहन हो, तुमको भाई होना चाहिए था, तुम मुझसे अधिक शक्ति, मतलब साहसी हो। एनीवेज वॉट एवर हैपेंड, एंड वो आए वापस घर में, तब जब उसने अपने हाथ देखा पूरा मुड़ा हुआ तो रोने लग गई। फिर उसको दिखाया, ठीक कराया। लेकिन मैं खाली बोल रहा था, देख रहे कर्म कैसे प्रेरित कर, उससे कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे संग जाकर के बाइक में घूमने जाने की। बट आई कैन सी हाउ वो पूरा उड़ करके था, उनको उड़ना था, उन्हें चोट लगनी थी, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आप कई बार देखते, मैं कई बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लोगों को कैसे कर्म प्रेरित करता है। एक भक्त हमारे हैं जो तो जानते हैं, व्यक्ति को बोले कि तुम बॉम्बे से बाहर गए तो तुम्हारे पीस हो जाएंगे, मत जाना बाहर। वो अच्छे ज्योतिष थे, वो नहीं माने, वो गए हेलीकॉप्टर किसी में गए, हेलीकॉप्टर का पूरा टाइम कोई शरीर का अता पता भी नहीं चला।
तो ऐसा भी नहीं है कि आप किसी को बताओगे कि भाई तुम अगर बता भी दो, आपको दिख भी रहा हो कि ये तुम्हारा गलत होने वाला है, तब भी व्यक्ति नहीं मानेगा, तब भी व्यक्ति नहीं मानेगा। बहुत खतरनाक है कर्म। लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। भक्तों को इतना घबराना नहीं चाहिए। भगवान जीवन में थोड़ा बहुत सुख दुख तो आएगा, लेकिन बहुत बहुत बड़ा बुरा कर्म भी होता है। आप भगवान के नाम जप करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सब कर्म ध्वस्त हो जाता है। बहुत भगवान थोड़ा करके देते हैं, ये समझिए का प्रयास कीजिएगा। जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है वो बहुत बहुत कम करके कृष्ण दे रहे हैं, समझिए इस बात को। ये स्वयं भगवान ने स्वीकार किया है। जब गोप कुमार भगवान के पास पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं सोच रहा था कब तुम मेरी तरफ उन्मुख होगे, और मैं यह भी सोचता था कि कर्म का विधान जो मैंने स्वयं बनाया है उसको बाईपास करके मैं तुम्हें अपने पास कैसे लेके आऊँ। सोचिए अगर आप जप कर रहे होंगे तो भगवान कितनी आसानी से कर्म काट देंगे। डज दैट मेक सेंस? वो पहले से ही आतुर है कैसे जीवों का कर्म बंधन नष्ट करके उन्हें अपने वापस पास लेके आ जाओ। हियर दैट, विचार कीजिए इसके ऊपर। बहुत अच्छी चीज़ है ये, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, प्रणाम करना, ये सब हम लोग कर्म बंधन नाश करने के लिए कर नहीं रहे हैं, लेकिन ये कर देता है अपने आप ही। मेक सेंस टू यू? प्रकृति क्षमा नहीं करती है, कृष्ण क्षमा करते हैं। अजामिल का तो कर्म यही था ना कि वो नरक भोग रहा होता, लेकिन देखिए किस प्रकार से अनायास, बिना योजना के, बिना किसी टेस्ट के। अजामिल को टेस्ट मिल रहा था, नारायण, वाह, नारायण बोलते ही मेरे मुख से लगता है करोड़ करोड़ मुख हो, ऐसा कुछ था। हमको बहुत क्रोध आता है जब उस प्रकार से लोग बोलते हैं अजामिल तो एक एक्सेप्शन था, हम लोग तो एक्सेप्शन नहीं है। माला भी लेके जब नहीं कर रहा था वो। हमें तो देखिए हमको खूब प्रेरित होते रहते हैं जाप करने के लिए, हमको टेस्ट फेयर नहीं हो, हमने कम से कम माला लेके कर रहे हैं, योजना बना के कर रहे हैं। अजामिल तो योजना बना के नहीं कर रहा था। तो योजना बना करके कोई जाप करेगा तो क्यों भगवान की प्राप्ति नहीं होगी? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट सेटिस्फाइज कृष्णा। क्या हमारे छोटे से दिमाग में बात घुस रही है? चारों वेदों के हृदय से निकाल करके नारायण, नारायण, और इससे अधिक कृष्ण को, भगवान को संतुष्ट करने वाला कोई तरीका नहीं। कहने का मतलब भगवान के नाम उच्चारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम मजाक करेंगे, मजाक करने का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मान लो, प्लीज़ आंख बंद करके बोल रहा, मान लो कोई लड़का है, किसी लड़की से बहुत प्रेम करता है और कहे कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फॉर एग्जाम्पल वो कहती है यस, वाह, संतुष्ट जाता है कि नहीं? और कहते हैं नो, तो वो दुखी हो जाएगा। ऐसा मत बोलिए, सब होता है। नहीं, मैं ये प्रैक्टिकली दिखा गया है। तो आप ये कह सकते हैं अरे दुनिया में यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ सर, है, जब अपने पे होगा तो समझ में आएगा। तो दो शब्दों से अंतर नहीं पड़ गया। मैं आपको बता रहा हूँ, एक भक्त को मैंने बोल दिया था, उनको नहीं बोला, उनके भाई के लिए बोल दिया था। हमें गुस्सा आ गया, हमने साधना नहीं कर रहे, हमने कैसा करी, साधना नहीं कर रहे ना, दूसरे के पास चले जाइए। वो इतना दुखी हो गई माता जी, वो बहुत दुखी, अरे आपने हमको रिजेक्ट कर दिया। हमने आपको तो नहीं किया, नहीं, आपके भाई को सुन ही नहीं रहा है, मैंने गुस्से में बोल दिया जाओ उसके पास, उन दूसरे व्यक्ति से गाइडेंस में रहना, हमारे पास क्यों रहते हैं? लुलू को मैं ट्रेनिंग नहीं करना चाहता। ऐसे एक दो शब्द बोल दिए थे, कितना प्रभाव हो गया है। ये हम सब नेगेटिव में बोल रहा हूँ, मटेरियल चीज़ें बोल रहा हूँ, शब्द का प्रभाव होता है, ये मैं बोल रहा हूँ आपको। प्लीज़ आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है मेरी बात नहीं समझ रहे। शब्द का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अपने जीवन में आप देखिए ना, 2-4 शब्द बोल देने से आपका पूरा चित्त या तो खुश हो जाएगा या मतलब बहुत दुखी हो जाएगा। कृष्ण को कितना संतुष्ट करता है ये कृष्ण नाम। ही इज ईगर, शिव जी आग्रही है। रात को आए थे हम लोग राय लेनी थी आपकी, माँ तो नहीं बोल देगा, राम बोल दिया उसने, राम। दे आर सो आग्रही। तो यही चीज़ भगवान कृष्ण पे भी है, उनका मन उस व्यक्ति पे रहता है जो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है। ये सब बात क्यों बोल रहे हैं? सारे कर्मों को ध्वंस कर देता है, अच्छे बुरे सबको फूंक के खत्म कर देता है। एक बार कृष्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी फिर भी यस और नो चल रहा है जगत में, दुखी हो रहा हूँ मैं, क्यों हो रहा? वो कृष्ण की व्यवस्था है। जस्ट टू प्यूरिफाई एवरी डिवोटी, भक्त को शुद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण ऐसा कर रहे हैं। भक्त संग कभी किसी भक्त संग गलत नहीं हो रहा, ये बात विश्वास होना चाहिए।
जो कुछ हो रहा है भगवान की व्यवस्था से हो रहा है। यस हो रहा है तो भी ठीक है, नो भी हो रहा है तो भी ठीक है, अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सब कुछ, लेकिन भक्त के संग गलत नहीं हो रहा है। ये भक्त कर्म के अधीन नहीं होते, ठीक है। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ, भानु महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, हाउ डिड आई स्पॉइल माई लाइफ बाय एस्ट्रोलॉजी, सुना है, पढ़ा है? एस्ट्रोलॉजी पे आप 100% विश्वास नहीं कर सकते। रेशम, कुछ याद आ रहा है? रेशम के धागे को आप जला दीजिए तो दिखेगा धागा है, लेकिन वो धागा नहीं है। उसी तरह से भक्त के जीवन में केवल कर्मों का एक इम्प्रेशन मात्र रहता है, वो भगवान अपनी इच्छा से उसको चलाते हैं। डज इट मेक सेंस? यहाँ तक कि मैं इसी में बोल रहा हूँ कि प्रकृति क्षमा नहीं करती, कृष्ण कैसे एडजस्ट करते हैं। यहाँ तक कि आप में से कभी किसी व्यक्ति को बुरा सपना आया है, कोई मार रहा है या गला काट रहा है ऐसे करके? प्रभुपाद जी 4 स्कंद में बताते हैं कि जो दुख भक्त को अगले जन्मों में भोगना होता वह इसी जन्म में स्वप्न दिखाकर भोगवा देते हैं। कैन यू इमेजिन कृष्ण's मर्सी? सोचिए। तो ये सब चीज़ें हैं, भले ही प्रकृति क्षमा नहीं करती, सत्य बात है, लेकिन भगवान की भक्ति से सब नष्ट हो जाता है। हमें अपने पापों के फल को अगले जीवन में भोगना पड़ेगा। अपने भौतिक कार्यों के प्रति ऐसा बंधन कर्म बंधन कहलाता है। तो इससे व्यक्ति को इससे मुक्त होने के लिए भजन नहीं कर रहे हैं, ये समझना चाहिए। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, ये अपने आप नष्ट होता है। कैसे नष्ट होता है? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, ये मेरे पीछे बोलिए, मेरे पीछे बोलिए, बहुत अच्छा श्लोक है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, लोकोऽयं कर्म बंधनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय, तदर्थं कर्म कौन्तेय, मुक्त संगः समाचर, मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म संपन्न होना चाहिए, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक जगत से बांध देता है। अतएव हे कुंती पुत्र, तुम भगवान की तुष्टि के लिए अपने नियत कर्म करो और इस तरह तुम सदैव अनासक्त तथा बंधन मुक्त रह सकोगे। भगवत गीता 3.9। ये उदाहरण कोई बता सकता है? दूध और दही। हु रिमेंबर्स? माइक दीजिए अनिश प्रभु को। हमने यहाँ सुना कर्म करने से हम कर्म बंधन में पड़ रहे हैं, तो कर्म करेंगे ही और फिर बंधन लगेगा ही। यस। जैसे कि दूध से ही दही बनता है, लेकिन दही से हम दूध वापस नहीं बना सकते। हाँ, ये दूध ज़्यादा पीने से हमारा पेट भी खराब होता है, तो उसका निवारण करने के लिए उसी दूध से बना हुआ दही उसका निवारण करता है। वैसे ही भगवान की भक्ति हम करेंगे ही तो ही हमारा जो कर्म बंधन है वो ऑटोमेटिकली खत्म होते चला जाता है। जो कर्म हम इस जगत में करते हैं और बंध जाते हैं, वही कर्म भगवान के लिए करने से हम मुक्त हो जाते हैं। भाई आप खाना खाते हो, बंध जाते हो जगत से, प्रसाद खाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। वाणी से भी कर्म होता है, वाणी से कुछ बोल रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए बोल रहे हैं, मुक्त रहेंगे। मुक्त रहेंगे और मुक्त होंगे। समझ पा रहे हैं? जो पहले का कुछ कर्म बंधन है वह भी कचरा वचरा सब साफ हो जाएगा और अभी भी कोई बंधन नहीं लगेगा। ठीक है? ओके। बहुत सारे चैट की बताने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं। क्या बताने वाला नहीं? उन्होंने डिजायर सोच अज्ञानता के कारण। ठीक है, ओके। एवरीवन कर देते हैं, इसमें क्या कठिनाई है? भले ही मनुष्य खाने का आनंद उठाने के लिए पशु का वध करे, लेकिन वह ऐसे कर्म से बंध जाएगा। इस प्रकार वह अगले जन्म में, क्या लिखा है यहाँ पे, गाय या बकरी बनेगा और वह गाय या बकरी मनुष्य बनेगी और उसे खाएगी। दैट्स अ गुड आइडिया, इज इट नॉट? व्हाट डू यू थिंक? हाउ डू यू फील अबाउट बिकमिंग अ बकरी? बकरी बनना और उसके बाद, अच्छा तो आप लोग तो खैर मांस नहीं खाते हैं, लेकिन कभी सोचिए, थोड़ा ऐसे खाली मनन कीजिए कि हम बकरी बने हुए हैं और पिंजरे में बंधे हुए हैं। देखा है कभी रास्ते में आपने वो जो मुर्गे की गाड़ी होती है, लेयर के लेयर उसमें भरे रहते हैं,
वो सब मुर्गे पहले खाए हुए हैं, वो आज जो मुर्गा बने हैं। ये है हिसाब किताब, उन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता ये बात। यह वेदों का कथन है और अन्य सब वैदिक कथनों की बातें कोई इसे माने या ना माने, ये बात है। दुर्भाग्यवश आजकल लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती है कि वे अगले जन्म में विश्वास नहीं करते। ये फोटो दिख रहा है आपको, बूढ़ा मर रहा है, मतलब बूढ़ा मर रहा है और बच्चे के रूप में जन्म ले रहा है। जब भी मैं इस प्रकार से हल्का सा मेडिटेशन करता हूँ, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, इट डिटैचेस मी फॉर माई प्रेजेंट मटेरियल लाइफ। आप लोगों को कैसा लगता है? जनरली हम लोग इस तरह सोचते हैं ना, ये जीवन बहुत लंबा है और इसको बहुत सेटल करके चलना चाहिए, सब सेटलमेंट हो जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, आपको क्या लगता है? सेटलमेंट लाइफ में सेटल होना मांगता है कि नहीं? ऐसे करते हैं ना, बहुत लगता है कि सब व्यवस्था कर लो, फ्लैट खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसा लग रहा है कि मतलब अब आखिरी राज्य के, पृथ्वी का राज्य करने में अगले आखिरी राजा हम ही हैं, उसके बाद चक्रवर्ती, एक राट साम्राज्य हमारा है। मैंने तो सुना था कोई भक्त हैं यहाँ पे, अब जिसको जो करना करे, वृंदावन में उनका खुद का मकान था, तो किसी भक्त के आश्रम में भक्ति कर रहे थे, हम जानते नहीं, कोई माता जी के बारे में भक्त बता रहे थे, तो खुद का घर बेच के किराए के मकान पे रह रही हैं वृंदावन में। अमेजिंग, ताकि आसक्ति ना हो। देखिए, दोनों ही मकान खुद के नहीं है, लेकिन आसक्ति खुद की है। दोनों मकान खुद के हैं, दोनों ही मकान खुद के नहीं है कि नहीं? एक सेकंड में निकाल दिया जाता है, एक सेकंड में उसी घर में घुस के मारती है माया, ये बात है। और कभी कभी तो लोग बेशर्मी में बोलते भी हैं, हम घर में ही मरना चाहते हैं। हमने सुना नहीं? हमने सुना नहीं? हमको तो मुंह पे लोग बोल के गए, हमें तो घर में ही मरना है, घर में मरना। हमने कहा ठीक है, क्या कर सकते हैं, मरना तो है, लेकिन जन्म कहाँ लोगे, इस पे तो कुछ विचार करो। ये कोई विचार नहीं। अच्छा, इसका कारण आप लोग को समझ में आ गया? कारण केवल यही है कि हमारी शिक्षा पद्धति में ये कभी नहीं बताया गया है। आप देखो, आप सब लोग तो कोई बहुत ज़्यादा उम्र के हैं नहीं, 5-6 साल 7 साल से कुछ इसके बारे में सुन रहे हैं, तो बड़ा सहज रूप से अगले जन्म और उसके विज्ञान को आप समझ सकते हो, इज इट नॉट? और इसी कारण से आप देखो, कोई डिसीजन लेते होगे तो ये विचार जरूर करते होगे कि मेरा इसका अगले जन्म में क्या प्रभाव पड़ेगा। नहीं, या कुछ खा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, आप देखिए, आप सभी लोग इतने सजग हो गए हैं जो श्रवण करते हैं, तुरंत एक मन में बल्ब जलता है, भाई मैं कर रहा हूँ, उसका प्रभाव क्या होगा। डू यू फील लाइक दैट? ये तो सब दृष्ट है, मैं कोई रियलाइज बात बोल रहा हूँ। नहीं सुनाई पड़ता है कि आप मान लो एकदम से होटल में चले गए खाने के लिए, तो सोचेंगे ना, अरे मैं खा तो रहा हूँ, लेकिन इसका तो बिल पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, 3-13 के हिसाब से कितना बिल बनेगा भाई? याद है ना प्रपात? प्रपात के तात्पर्य भी आपको याद रहते होंगे कि वो पेज में नीचे की तरफ प्रपात क्या लिखे हैं। याद है आपको? वही किताब पढ़ते हैं, एडिशन चेंज होता नहीं है, तो प्रपात नीचे की तरफ लिखते हैं। अगर हम तो कई बार पढ़ाए तो एकदम याद रहते हैं, नीचे की तरफ लिखते हैं कि कोई व्यक्ति चावल अवल खा रहा है तो सान कर पाप खा रहा है, वो कर्म बंधन में फंस रहा है। तो इसी एक शिक्षा की बात है। निसंदेह ऐसा लगता है कि मनुष्य जितना ही अधिक शिक्षित होता जाता है, उतना ही वह ईश्वर में, ईश्वर के नियमों में, अगले जीवन में तथा पाप कर्मों और पुण्य कर्मों में कम विश्वास करने लग जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि माया की एजुकेशन ऐसी नहीं है। यमराज इज फुल्ली एजुकेटेड इन धर्म, धर्म के नियम को ठीक ठीक जानते हैं और वो हमारे विश्वास की अपेक्षा नहीं करते हैं। हाँ, तो हिंदुओं के विश्वास की अपेक्षा नहीं करते होंगे, अब मुसलमान लोग थे ना यमराज जी के अंडर में। क्यों भाई, क्या लगता है? मुसलमान लोग हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, जैन भी हैं, सब जितने भी मनुष्य हैं बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष रूप से कार्य करते। ठीक है, अच्छा, इस लाइन को समझाइए, कितनी सुंदर लाइन है। अगले जीवन में तो समझ में आ रहा है, पाप कर्मों और पुण्य कर्मों में कम विश्वास करने लग जाता है।
आधुनिक शिक्षा के कारण। इसका अर्थ क्या है और आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में कैसे देखते हो, क्या होते हुए देख रहे हैं? डू से समथिंग। हम पढ़े ही जा रहे हैं, कोई समझ में आ रही बात? जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो आपको दिख रहा है, और अगर दिख रहा है तो किस प्रकार से जगत में होता है वो आपको दिख रहा है। मुझे एग्जाम्पल सुनने हैं। यस, आप लोग इनको दीजिए, पांडे जी को, ब्राह्मण जी को। हम बोलो, बहुत देर चुप रहोगे तो क्या हम देखेंगे नहीं, खुश होते हैं सुनने से, चुपचाप बैठे रहेंगे, दिखाई नहीं पड़ेगा। बोलो क्या लिखा है इसमें, क्यों, क्या देखा आपने जगत में? प्रभु जी, मटेरियल वर्ल्ड में हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसका कोई गोल नहीं है, हम टेम्प्रेरी गेन के लिए उसी में फंसे रह जाते हैं। लेकिन जब हम उसकी वजह से हमें ये नहीं पता रहता क्या सही है क्या गलत है। ओके, लेकिन ये हमने पूछ रहे हैं कि पाप कर्मों और पुण्य कर्मों में कम विश्वास करने लग जाता है, ये आप कैसे देख रहे हो जगत में? इन्हीं को उत्तर देना पड़ेगा, इतना कठिन है। शास्त्रों का अभाव। शास्त्र का मैं कारण नहीं पूछ रहा हूँ, क्या उदाहरण देख रहे हैं जगत में? ओके, गिव इट टू हिम। क्योंकि उसका प्रभाव तुरंत नहीं देख पाते, इसलिए मेरा प्रश्न है कि केस क्या देख रहे हो जिससे आपको ये दिखाई लग रहा है कि हाँ इस प्रकार से लोग पाप और पुण्य में विश्वास नहीं कर रहे हैं? लोग जनरली भोगने में, मतलब कि अपने इंद्र तृप्ति में कार्य करने में ज़्यादा लिप्त रहते हैं। वही स्लॉटर हाउस खोलना क्या है? ये एक वक्त अच्छा बोल रहे हैं, सिनेमा हॉल खोलना, स्लॉटर हाउस खोलना, और गलत सलत शराब खोलना, शराब की दुकान पर खोलना, तो ये इस प्रकार के कार्य बड़े धड़ल्ले से कर रहे हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं, इसे मानो कोई देखने वाला है। ठीक है, 4 नियमों को बड़े खुलेआम व्यक्ति भंग कर रहा है, ये बात बोल रहे हैं। इस तरह आधुनिक शिक्षा मनुष्यों को केवल पशु बनाती है। यदि मनुष्य को इस तरह से शिक्षा नहीं दी जाती है कि वह क्या है, वह शरीर है या नहीं, तो वह नरा नहीं है, निरा गधा ही रहता है। एक निरा मतलब एक्सक्लूसिव, एकांतिक गधा रहता है। एक गधा भी सोचता है मैं ये शरीर हूँ, और दूसरे पशु भी यही सोचते हैं। The bodily conception of life is animal life. The animal does not know about matter and spirit, and one who's under the bodily conception of life is no better than an animal. अतएव ओके, गधा किस प्रकार से सोचता है ये हम कल सोचेंगे। ठीक है, गधा बहुत बढ़िया श्लोक है, उसको हम अभी आज इतनी जल्दी में नहीं चर्चा करना चाहते। गधे की सोच क्या है उसके लिए संडे को रिजर्व किया जाएगा। संडे को हम प्रयास करेंगे कि इस गधे की सोच पर विचार करें और इस अध्याय की पूर्ण आहुति में। कल संडे है, ओ जो कल नरसिंह चतुर्दशी है नहीं, और संडे भी है ना, तो कल लेकिन सुबह तो कुछ भी नहीं है, सुबह तो कुछ नहीं था, सुबह तक क्लास समाप्त हो जाएगी। अभी तक अगर मान लो मंदिर में भी क्लास हो रही है तो भी 10 बजे तक समाप्त हो, तो 10 से 11 कल हम क्लास करेंगे, और उसके बाद बाकी टाइम में आप लोग जब कीजिएगा। ठीक है, ओके। स्पेशल स्टार कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ भी करने में ग्लानि का अनुभव ना होना, हाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ भी गलत सलत कार्य करते हैं। व्रत कितने बजे से? ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई को कौन सा प्रश्न कब करना चाहिए?